वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद पर वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किरदार पर पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराजी तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात करने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन पहुँच गए। इसहाक डार की आज चीनी हममनसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के ज़िला केच और अमरान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी का लदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में गिरोह के सरगना सबरुल्ला, अमजद उर्फ बच्चू और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द यूनुस शामिल है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वज़ीर विजय शाह की माजरत मुस्तरद करते हुए नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया है। ये भी कहा कि नई टीम में एक खातून अफसर का होना जरूरी है। अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर इस शर्त पर स्टे दिया कि वो तफ्तीश से मुकम्मल ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद बीजेपी के वज़ीर विजय शाह ने भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। तहरीक इंसाफ को कौमी मसले पर साइड लाइन कर दिया गया। हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मौक़िफ़ रखने वाली कमेटियों में तहरीक इंसाफ का कोई रुकन शामिल न करके तंग नज़री का मुजाहरा किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का शिकवा, कहा अब हम अपनी कमेटियाँ बनाकर अपने खर्च पर भेजेंगे, लेकिन अब हुकूमत हमारे अरकान के नाम ECL में न डाले। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि हुकूमत के वक्त में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान ही शामिल होते हैं, जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। एयर चीफ ने कहा शुहदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। जख्मी एहलकारों के आज़म और हौसले की तारीफ। एयर चीफ ने आज़म दोहराया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। HPLPSL 10 की बहाली के बाद दूसरा दिन पाक एयरफोर्स के जवानों के नाम किया गया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाला मैच एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने भी देखा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान एयरफोर्स के जवानों को ज़बरदस्त दाद और तहसीन दी गई। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर PSL में लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गईं। लाहौर कलंदर्स की शर्ट पहनी, माहौल को खूब इंजॉय किया, अवार्ड भी तकसीम किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। लाहौर कलंदर्स ने पाक फौज के जवानों और शहदा को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका की कायम मुकाम सफीर भी इस मौके पर मौजूद रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवजीत सायका ने ACC इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय अखबार की खबर को गलत करार देते हुए BCCI के सेक्रेटरी ने कहा कि एशियन क्रिकेट इवेंट्स के बारे में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। एशियन इवेंट से दस्तबरदारी की खबरों में सच्चाई नहीं, अभी उनकी तवज्जो IPL और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज़ पर है। एक भारतीय अखबार ने BCCI एहलकार का नाम ना जाहिर करते हुए खबर दी थी कि भारतीय टीम एक ऐसे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं, और लिखा था कि विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का ज़बानी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है। भारत के कायदे हिस्स के खिलाफ राहुल गांधी ने वजीर खारजा जयशंकर का जवाब न आने पर अपना सवाल आज फिर दोहरा दिया है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि वजीर खारजा जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। वो आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने अपने तैयारे इस वजह से गंवाए कि पाकिस्तान को हमलों का पेशगी इल्म था। राहुल गांधी का कहना है कि ये महज कोताही नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म था और कौम सच जानना चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद लाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ सियासी इक़दाम खत्म नहीं किए, सिर्फ मौखिर किए हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत के खिलाफ तहरीकी लाना मुनासिब नहीं।
PTI मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, मौजूदा हालात में गवारा नहीं कर सकते कि इस वक्त अपना स्कोर बराबर किया जाए। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। बानी PTI के रिलीफ या डील के बारे में कोई बात कबल अज वक्त होगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी PTI और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में PTI को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द अमल मिल रहा है। किसी हुकूमती शख्सियत का बानी PTI से राबता नहीं हुआ, ना ही कोई मुज़ाकरात हुए, ना कोई पेशकश हुई। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, ऐसी बातें आए रोज़ होती हैं लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। बानी PTI से उनकी अपनी ही जमात के अरकान के राबते हैं। बानी PTI जिस जगह पर है मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। बानी PTI की जानिब से सीज़ फायर का कहा जाता है, हुकूमत या किसी इदारे की जानिब से कोई फायरिंग नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान का कहना है कि अली अमीन और अलीमा खान के दरमियान अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। दोनों में ना पहले इख्तिलाफात थे ना अब हैं। अलीमा खान और वज़ीर आला गंडापुर मिलकर तहरीक की क़यादत करेंगे। दोनों का मकसद बानी PTI की जल्द रिहाई है। वफाक फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रहा। वफाकी वज़ीरों से मुलाकात में MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़रा के मुताबिक MQM ने मुतालबा किया कि हुकूमत अहम फैसलों में इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर फैसले करे। मुलाकात में MQM ने मौक़िफ़ अपनाया कि कैप्टिव पावर प्लांट को ख़त्म या अलग करने से सनती पैदावार, रोज़गार और बरामदात में कमी आएगी। IMF ने तो ज़रई आमदनी पर भी टैक्स लगाने का कहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ज़रई आमदनी पर टैक्स का मामला सूबों को देकर जान छुड़ा ली। MQM के बजट में कराची और हैदराबाद का पैकेज बढ़ाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान की माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान बजट मुज़ाकरात शुरू हो गए। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वालों को टैक्स फ्री करने की हुकूमती कोशिशें। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर बात होगी। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियाँ और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी है। कराची में सड़कों, गलियों और तिजारती मराकज़ में गाड़ियाँ धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद मंजूर। KMC काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़या पर 10,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ दी। कहा, UC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, रकम UC में ही लगेगी। रुकन PP नजमी आलम ने कहा, 2 तलवार के ऊपर लाइन से गाड़ियाँ धुलती हैं, लोग घर में गाड़ियाँ धोते हैं, पानी बाहर आता है। संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि आज शहर में पानी नहीं। मेयर मीटिंग में 2050 का प्लान बना रहे हैं। K4 मनसूबा 20 अरब रुपये से 200 अरब रुपये तक पहुँच गया है। मनसूबाबंदी के तहत शहर में पानी की लाइनें तोड़ी जा रही हैं। अब हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मेयर कराची ने कहा, आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। और वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां बहाल। हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की आमद शुरू हो गई।